और अब बात अयोध्या की, जहां बीजेपी की इस वक्त अहम बैठक चल रही है। 11 बजे से बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये तमाम लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं, इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और ये जो बैठक चल रही है, इसमें विधायकों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। करीब 20 विधायकों को श्रद्धालुओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, उस पर मोहर लगेगी। उत्तर प्रदेश में जो नगर विकास मंत्री हैं एके शर्मा, उनका भी एक बयान सामने आया है। अयोध्या में पीएम मोदी के निर्देश में हर काम हो रहा है। वो ये कह रहे हैं अयोध्या से पीएम का भावनात्मक लगाव है, अयोध्या का लगातार विकास हो रहा है। यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा हमारे साथ हैं। लगातार अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसकी छाया यहाँ दिख रही है और शर्मा जी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पूरा निगरानी कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, कितनी अयोध्या तैयार है? आप तो लगातार अयोध्या आ रहे हैं, यहाँ का कामकाज देख रहे हैं। भगवान राम का ये जो धाम है, महाराजा दशरथ की जो राजधानी थी, भगवान राम की स्वयं की राजधानी थी, इसका वैभव पुराणों में बहुत ही लिखा हुआ है। देवता भी यहाँ आने के लिए, इसको देखने के लिए तरसते थे। इतना वैभवशाली अवधपुरी थी, अयोध्या थी, और भगवान राम को बहुत प्रिय भी थी। उसके पुराने वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही भगीरथ प्रयास किया है। और उस प्रयास के तहत भगवान राम का जो पुण्य मंदिर है वो तो बन ही रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है 22 को, वो तो होने ही वाली है। लेकिन साथ ही नगर का जो पुराना वैभव था उसको वापस लाने के लिए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी विभाग के लोग लगे हुए हैं। हमारे नगर विकास विभाग की भी एक बड़ी भूमिका थी इसमें, क्योंकि ये महानगर है, तो उस दृष्टि से नगर विकास विभाग और हमारा दूसरा विभाग जो बिजली है उसका भी बहुत सारे काम थे। बिजली की बात करूं तो तारों को, जो जर्जर तार यहाँ वहाँ लटके रहते थे, उन सबको अंडरग्राउंड हमने देखा कि वहाँ भी अंडरग्राउंड है, राम की पैड़ी के आसपास भी अंडरग्राउंड कर दिया। कुछ पूरे शहर में लगभग अंडरग्राउंड हो चुका है। जो एचटी लाइनें थी वो भी अंडरग्राउंड हुई हैं, एलटी लाइनें थी वो भी अंडरग्राउंड हुई हैं। बहुत सारे नए ट्रांसफार्मर लगे, बहुत सारे नई बिजली की व्यवस्थाएं बनी हैं, लाइट के, स्ट्रीट लाइट के खंभे लगे हैं। तो ये सारा काम हुआ है। उसी प्रकार नगर विकास में भी गलियों को, सड़कों को चौड़ा करना, पक्का करना, अच्छा मजबूत बनाना वाला काम अभी चल ही रहा है। वो कब तक पूरा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? जगहों पे हो चुका है, कुछ जगहों पे अभी चल रहा है, जो शीघ्र पूरा हो जाएगा। संख्या काफी आएगी, कैसे आप उसको सुनियोजित के लिए यहाँ उचित रहने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सबके भोजन की व्यवस्था, हर प्रकार से की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे नेतृत्व। तो एके शर्मा को आप सुन रहे थे, तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। ऐसे में अब सवाल यही कि हैट्रिक लगवाएंगे राम और 400 पार पहुंच जाएंगे भाईजान, यही होने वाला है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। अभी आप जो न्यूज दिखा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बौद्ध सम्मेलन किया जा रहा है। अब आप देखिए कि केंद्र सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री 20,000 करोड़ में बुद्ध सर्किट बना रहे हैं, और इधर आप राम मंदिर बन रहा है, इधर बुद्ध सर्किट बन रहा है, इधर पार्टी जो संगठन वो बौद्ध सम्मेलन करवाएगी। तो सिर्फ राम का विषय नहीं है, विषय राम बुद्ध सब कुछ मिला के है। जैसे अभी विनोद जी बोल रहे थे कि चुनाव में एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं, और कई मुद्दों को मिला के ही 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करने पे उसके ऊपर उंगली उठेगी। इसलिए विकास की भी राजनीति है, धर्म की भी राजनीति है, समाज की भी राजनीति है। इन सब को मिला के भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उतरेगी मैदान में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 24 में 400 पार का इंतजाम पक्का हो जाए, इसीलिए किसी एक मुद्दे के भरोसे या एक मुद्दे के सहारे नहीं विनोद जी, तमाम अलग अलग मुद्दे, जिसमें अयोध्या का भी है मामला, जिसमें विकास की बात भी है, जिसमें सबका साथ सबका विकास, और ये जो हमने कहा ना 400 पार पहुंचाएंगे भाईजान, वो यूएई वाले जो प्रेसिडेंट आते हैं उनके साथ रोड शो और ब्रदर उनको जो कहा जाता है, सब कुछ मिला जुला है मामला। देखिए, मैं एक लाइन में कहूँ तो मैं 2014 से लगातार कहता आ रहा हूँ कि जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण के लीजिए उसको, अगर भाईजान को भी जोड़ दें, उसकी ईंटें, हिंदुत्व का सीमेंट
और गवर्नेंस का प्लास्टर और डेवलपमेंट का पेंट। ये है पूरा पैकेज भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का। और उसमें गारंटी की आप लगा दीजिए, क्या कहते हैं आजकल जो टाइल्स वाइल्स आ रही हैं अच्छी, वॉलपेपर अच्छे आ रहे हैं, तो गारंटी भी हो गई। तो ये कुल मिला के एक संपूर्ण पैकेज लेकर के बीजेपी जा रही है मतदाताओं के बीच में। उसमें राम मंदिर भी है, वाइब्रेंट गुजरात भी है, G20 का अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता भी है, विश्वगुरु भी है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी है, विकसित भारत का सपना भी है, और हिंदुत्व तो है ही। तो कुल मिला के, और साथ में जो 4 जातियां जो प्रधानमंत्री जी ने बताई, गरीब, महिला, युवा और किसान, तो वो एक तरह से सोशल भी हो गया। जो विपक्ष का जो जातीय जनगणना का कार्ड है उसकी काट के लिए विश्वकर्मा सम्मेलन। तो कुल मिला के हर वर्ग को एड्रेस करना, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ अपने, जैसे कहते हैं वो आते थे सेंटा क्लास के लीजिए या बाबा, सबके लिए कुछ न कुछ कहीं जो काबुली वाला की कहानी है कि कहीं किशमिश है, कहीं बादाम है, कहीं चिलगोजा है, कहीं अखरोट है, तो जो जिसको चाहिए वो ले लीजिए। तो कुर्बान साहब, यहाँ तो 24 का पक्का इंतजाम है ना? फिर नहीं है इंतजाम, लेकिन मैं इसे हिंदू राष्ट्र पे रेफरेंडम मानता हूँ। अगर 400 पार होता है तो पिछले 10 साल में जो काम हुआ है और उस पर जो मुहर अगर लगनी है तो वो 2024 के चुनाव में लगेगी। अब देखना यही है कि क्या ये देश एक सेक्युलर मुल्क रहना चाहता है या हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है, जो कि डिफेक्टो बन चुका है। डिजोरे बनने में क्या दिक्कत है, वो उसको अगर नरेंद्र मोदी साहब दूर कर लेते हैं। नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र यहाँ पर कहाँ से आ गया सर? ये तो समझ से परे की बात है। मतलब ये जो आरएसएस का 100 साल से थ्योरी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इन प्रैक्टिस बनाना है। तो और दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि साहब जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, ये उसका पूरा नैरेटिव है कि साहब अगर भारत सरकार या मोदी सरकार जो काम कर रही है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए बार बार संविधान को खतरे में ले आइए और कह दीजिए कि साहब ये तो पूरी तैयारी हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही है। ये तो दूसरी तरफ से की जा रही डर और भ्रम की राजनीति है। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।